हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा चैनल जो है वो बेसिकली वन डे एग्ज़ाम के लिए फोकस करता है। तो आज से हम स्टार्ट करें जियोग्राफी, और जियोग्राफी में हम इंडियन जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। तो इंडियन जियोग्राफी में आज हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जियोग्राफी बोलते किसको है। जियो मीन्स होता है अर्थ, और ग्राफी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। और इंडियन जियोग्राफी में भारत की सामान्य जानकारी। तो जैसे हमें पता है कि 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, जिसमें एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेट है, और साउथ एशिया में लोकेट है। इंडिया में टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। 31 अक्टूबर 2019 को पहले 29 स्टेट और 7 यूटी था। फिर बाद में 28 स्टेट हो गया और 9 यूटी हो गया। जैसे कि जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख को 2 यूनियन स्टेट से यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो 7 से 9 यूनियन टेरिटरी हो गया, और एक स्टेट कम हो गया, तो 28 स्टेट हो गया। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया। तो 8 यूनियन टेरिटरी हो गया। तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी इंडिया का है। उसके बाद इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग, मतलब 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 2.4% एरिया जो है कवर करता है इंडिया। और इंडिया का रैंक जो है वो एरिया वाइज 7th है। उसके बाद जैसे इंडिया से ऊपर और कौन से देश है एरिया वाइज, तो जैसे कि ट्रिक्स हम याद कर सकते हैं। रुक चीन अब आया भारत, मतलब रूस जो है वो सबसे बड़ा है, सब पहले नंबर पे आता है, फिर कनाडा दूसरे नंबर पर, फिर चीन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत, फिर अर्जेंटीना है। उसके बाद 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है 121 करोड़ पे था। पूरे वर्ल्ड का 70.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया का था, और उस टाइम पे इंडिया सेकंड स्थान पे था, लेकिन अब जो है वो फर्स्ट पे है। उसके बाद ये जो है हमारा लैटीट्यूड है। इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटीट्यूड पे लाई करता है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे लाई करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री साउथ लैटीट्यूड पे है, इसको मकर रेखा भी बोलते हैं, उस पे लाई करता है। और ये जो है 0 डिग्री है, तो फिर ये 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये एक सर्कल की तरह है हमारा अर्थ, तो बीच से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आधा आधा हेमिस्फेयर हो जाएगा। तो ये जो है ये नॉर्थ हेमिस्फेयर हो जाएगा, और ये साउथ हेमिस्फेयर हो जाएगा। और ये जो है, जैसे हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच गुजरती है, तो ये यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इस जगह पे हमारा इंडिया जो है वो लाई करता है। उसके बाद इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में लाई करता है, मतलब ये जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर है, तो इंडिया नॉर्थ हेमिस्फेयर में लाई करता है। उसके बाद वही इसको उत्तर भी बोलते हैं नॉर्थ को, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद अब हम लोग लॉन्गिट्यूड देखेंगे। ऐसे लॉन्गिट्यूड होता है, तो लॉन्गिट्यूड ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो ये भी फिर बीच से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में 2 हेमिस्फेयर बनेगा। तो इधर वाला जो है वो वेस्ट हेमिस्फेयर है, और इधर ईस्ट हेमिस्फेयर है। तो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो इंडिया जो है वो ईस्ट हेमिस्फेयर पे लाई करता है। उसके बाद
उसके बाद ये इंडिया का मैप मैंने बनाया जिसमें कि मैंने डिस्टेंस दिखाया कि ईस्ट से वेस्ट जो है वो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ जो है डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। उसके बाद जो है ईस्टर्न पॉइंट जो है इंडिया का वो किबिथु है, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। उसके बाद वेस्टर्न पॉइंट जो है वो गुहार मोती है। फिर नॉर्थ ईस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल है, और साउथ ईस्ट पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी है। उसके बाद स्टेट में अगर देखेंगे तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट में गुजरात है, नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश है, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब वो यूटी है तो अब हिमाचल प्रदेश है, और साउथ में तमिलनाडु है। यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा है, नॉर्दर्न स्टेट हिमाचल प्रदेश, साउदर्न स्टेट तमिलनाडु, वेस्टर्न स्टेट गुजरात, ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट सी जो है वो साउथ चाइना सी है। उसके बाद इधर जो है इंडिया के इधर साइड जो है वो सी आ जाते हैं, तो इधर है अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे लक्षद्वीप है, इधर ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे ही ग्रेट निकोबार आइलैंड पे इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ लैटीट्यूड पे लाई करता है, और ये जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ये है साउथ ईस्ट पॉइंट, और कन्याकुमारी साउथ ईस्ट पॉइंट है। अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट होगा। इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट है या पार्सन पॉइंट है। उसके बाद हम लैटीट्यूड के बारे में जानेंगे। तो लैटीट्यूड जो लेटी हुई लाइन होती है ऐसे, उसको लैटीट्यूड बोलते हैं, और लैटीट्यूड के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, मतलब दो लैटीट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर का 111 किलोमीटर का इक्वल डिस्टेंस होता है। और ये पूरी पृथ्वी पे मतलब अर्थ की स्टडी के लिए यह इमेजिनरी लाइन खींची हुई है जिससे हम अर्थ की स्टडी कर सकें, और कुछ नहीं। उसके बाद ये जो है इंडिया है हमारा, यहाँ पर लैटीट्यूड जो है वो नॉर्थ से साउथ जो लैटीट्यूड है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटीट्यूड, क्योंकि जो है हमारा जैसे कि लैटीट्यूड में देखेंगे तो हमारे नॉर्थ लैटीट्यूड में हमारा जो है और ये इंडिया जो है वो लाई करता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये जो है ये लैटीट्यूड है, तो नॉर्थ लैटीट्यूड में हमारा इंडिया लाई करता है। तो ये यहाँ से इस लैटीट्यूड से मतलब इस लैटीट्यूड यहाँ पे और ये लैटीट्यूड उसका देखेंगे कि कितना से कितना पे लाई करता है। तो जैसे ये है 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ लैटीट्यूड से 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ लैटीट्यूड पे लाई करता है। उसके बाद अब फिर हम देखेंगे इधर से ये लॉन्गिट्यूड पे है, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। तो अब हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड से देखेंगे कि ये 0 डिग्री है, फिर ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने लॉन्गिट्यूड पे है इंडिया। तो जैसे है कि 68 डिग्री 7 सेकेंड लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट लैटीट्यूड पे लाई करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ये बहुत पूछता है, तो इससे हमें याद रखना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ लैटीट्यूड जो है वो 179 है, और टोटल लैटीट्यूड सर्कल 181 है। टोटल नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड जो है वो 360 डिग्री है। तो हमें क्या याद रखना है वो मैं बता दे रही। ये जो है वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कि नॉर्थ लैटीट्यूड कहाँ से कितने में लाई करता है इंडिया, और लॉन्गिट्यूड कितने से कितने में लाई करता है। उसके बाद हमें ये याद रखना है कि स्टेट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन सा स्टेट है इंडिया के, और नॉर्थ ईस्ट पॉइंट साउथ पॉइंट ईस्ट पॉइंट वेस्ट पॉइंट में कौन कौन लाई करता है। उसके बाद ये भी याद रखना है। उसके बाद ये तो हमारे लिए मतलब एज ए नॉलेज हमें याद रखना है कि हाँ हमारा कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है। उसके बाद इंडिया जो है वो कौन से रैंक पे है एरिया वाइज।
उसके बाद जो है हमें एरिया, इंडिया का एरिया याद रखना है, रैंक याद रखना है। और ये तो नॉर्मल चीज़ है कि 28 स्टेट है इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो हमें बेसिकली ये चीज़, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछता है और हमें ये याद रखना है ये। और उसके बाद ये वाली भी चीज़ याद रखनी है, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट है। इंडिया का एरिया कितना है, डिस्टेंस कितना है साउथ ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, और इंडिया किस रैंक पे आता है एरिया वाइज, इंडिया का एरिया क्या है, ये सब याद रखना है। उसके बाद चलिए अब हम आपको MCQ भी दिखाते हैं कि MCQ कैसा पूछता है। तो जैसे है ये MCQ, साउथ से नॉर्थ में इंडिया एक्सटेंड हुआ है 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ लैटीट्यूड से, फिर कितने लैटीट्यूड में, तो 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ लैटीट्यूड में मैंने बताया है आपको। जैसे यहाँ पे 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ लैटीट्यूड से 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ लैटीट्यूड। उसके बाद ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद इन विच हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ इज इंडिया लोकेटेड, तो जैसे ऑप्शन रहेगा, अगर नॉर्थ दिया रहेगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा, ईस्ट दिया रहेगा तो ईस्ट हेमिस्फीयर होगा, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर लैटीट्यूड के अकॉर्डिंग है और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग ईस्ट हेमिस्फीयर है। उसके बाद इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बिथू है, मैंने बताया था आपको। फिर जो है साउदर्न मोस्ट, इंडिया के साउदर्न मोस्ट टिप से सबसे फारदेस्ट कौन सी सिटी है, 4 ऑप्शन में दिया है और बोला है कि सबसे फारदेस्ट कौन है। तो यहाँ साउथ है, यहाँ पे नांदेड़ महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा दूर पे है, तो ये नांदेड़ हो। उसके बाद इंडिया का जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो गौहर मोती है, ये मैंने बताया था आपको। तो गाइस आशा है आपको इंडिया की इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी जियोग्राफी में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके पड़ोसी राज्यों के साथ, इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ें इंडिया के, कि कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं और कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, ये सब। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।